नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों सुख में दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा है यह देवता। जी हाँ दोस्तों, आप परेशान क्यों हो, चिंता छोड़ो और सबसे पहले वीडियो को देखो। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आप चाहे कितने भी चतुर क्यों ना हो, चिंता की अगर एक लकीर भी हो तो वो आपसे भी ज़्यादा चतुर हो जाती है और आपकी निपुणता पर सवाल उठाती है। फिर चिंता हर समाधान को धुंधला देती है। इसलिए तो मित्रों कहा जाता है कि चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चीता समान। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी, होए सो होए। इसी विचार के साथ सबको प्रणाम दोस्तों। व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि दोस्तों आज और अभी पलटेगी आपकी बिगड़ी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, महादेव की कृपा से इस राशि के जातकों का कुंडली में बड़ा परिवर्तन हो चुका है, जिससे बहुत ही बड़ी महासंयोग का निर्माण हुआ है। और इस महासंयोग के कारण ही दोस्तों अब तुम लाखों करोड़ों में खेलोगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलने जा रही है। कृपया इससे मजाक ना करें और ना ही इसे नजरअंदाज करें। जी हाँ दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखिएगा। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी भली भांति जानते ही होंगे और आपको हम तो पहले भी कई बार बता भी चुके हैं कि आपको तो पता होगा कि महादेव जी की कृपा से ही हमारे जीवन चलते हैं, उनका आशीर्वाद से ही हम अपने जीवन जी रहे होते हैं। और हम इंसान पर महादेव का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी होता है। उनके बिना हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते हैं, उनके आशीर्वाद बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। वही दोस्तों हमारे जीवन की बेड़ा को पार लगाते हैं। दोस्तों आपने तो देखे होंगे कि हम जब भी दुखी में होते हैं या फिर किसी समस्या में पड़े होते हैं तो वह समय सबसे पहले जुबान पर महादेव जी तथा संकट मोचन महाबली हनुमान जी का ही नाम आता है। तुरंत हम बोल बैठते हैं कि हे महादेव जी हमारी रक्षा करना, हे संकट मोचन महाबली हनुमान जी कृपया करके इस मुसीबत से हमें बाहर निकालिए। जो कि हम सभी भक्त भली भांति जानते हैं कि महादेव जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही महादेव जी हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों अलग अलग नहीं बल्कि दोनों एक ही हैं और वही हमारे जीवन की सभी समस्या, संकट, परेशानी से बाहर निकालते हैं। हमारे जीवन काल में जो भी पैसों की दिक्कतें चल रही होती है उनके ही आशीर्वाद से दूर होती है। इसलिए मित्रों आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जय भोलेनाथ, जय संकट मोचन महाबली हनुमान जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे और महादेव जी का विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और मित्रों वहीं आगे हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर आप परेशान क्यों रहते हो, आखिर आपके पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, इनकी क्या वजह है, कि आपको कोई बुरी नज़र तो नहीं लग गई है या फिर आपकी किस्मत ही खराब चली आ रही है। धीरे धीरे हम एक करके हर एक चीज़ पर आज के ज्योतिष कार्यक्रम में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं। और साथ ही में दोस्तों आपको भी बहुत ही गहरी तरीके से हम समझाने वाला भी हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। जी मित्रों, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अंत तक जरूर रहिएगा। दोस्तों काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बार बार इन लोगों को परेशानी का सामना करना ही पड़ता है, कष्ट झेलने पड़ते हैं। और बहुत सारे जातक हमसे हमेशा ही सवाल भी क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है, हमारे पास रुपये पैसा क्यों नहीं आ रहा है, व्यापार बिजनेस सब कुछ बंद पड़ा है, बेरोजगारी का दौर चल रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार के तमाम सवालों से इस राशि के जातक बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और वहीं अगर आप भी परेशान हैं, समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको हम बता दें कि तो आपको भी हर सोमवार के दिन महादेव जी पर जल अभिषेक जरूर करें। जी हाँ मित्रों, तथा उनके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप जरूर करें, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और हाँ मित्रों, रोज नियमित रूप से हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए, तभी आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होंगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। आपके जीवन काल में जो भी संकट, समस्याएं, कष्ट चली आ रही हैं सब कुछ दूर हो जाएंगी। परंतु सबसे पहले आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि दोस्तों जो ग्रहों की वर्तमान स्थिति है आपको वो बहुत ही ज़्यादा कुशल और मंगल नजर आ रही है आपके लिए, अर्थात ग्रहों की स्थिति इस दौरान आपका पूरी तरह से आपका समर्थन दे रहा है। इनका मतलब यह है कि दोस्तों ग्रहों की तरफ से आपकी राशि के जातकों का जीवन में कोई भी संकट या फिर कोई भी मुसीबत फिलहाल नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों संकट जो आता है
वो कहीं ना कहीं ग्रहों की चाल का ही कारण रहता है, जो कि आपको हम बता चुके हैं। और कुछ नसीब का भी बात होता है, मानते हैं, और कुछ अपनी गलतियों की वजह से भी हमारे जीवन काल में दुख आते हैं। परंतु आगे आने वाला समय आपके लिए एकदम सा चमत्कारिक सा समय रहने वाला है। बहुत ही लाभदायक सा समय रहेगा आप सभी के लिए, एकदम महत्वपूर्ण एवं सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा जी हाँ। और हम आप सभी साथियों से वादा करते हैं कि अगर आप आज के ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाएंगी, आपके जीवन का सारा तमाम दुख भी खत्म हो जाएगा जी हाँ मित्रों। इसलिए तो बोलते हैं कि चिंता छोड़ो और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वैसे में दोस्तों आपको सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक प्रदान कर दें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय संकट मोचन महाबली हनुमान जी जरूर लिखें, जिससे आपके सारे रुके हुए कार्य बन जाएंगे और हनुमान जी की कृपा से आपके सारे संकट भी दूर हो जाएंगी। और वहीं मित्रों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उससे आसानी से देख सकें। तो चलिए मित्रों, बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक दो अनमोल वचन से। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कान लगाकर जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जानकार कहते हैं कि किसी ने पूछा कोई अपना छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे। किसी ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, अपना कभी छोड़कर नहीं जाता और जो छोड़कर चला जाता है वो कभी अपना नहीं होता। दोस्तों, जब लोगों की कड़वी बातें भी आपको मीठी लगने लगे और दुख के बाद भी आप मुस्कुराना सीख लें तो समझ लेना आपको जीवन जीना आ गया है। जी हाँ दोस्तों, कुएं में डाली गई बाल्टी भी तभी भरती है जब वो थोड़ा झुकती है। जिंदगी का नियम भी यही है, जो झुकता है वही पाता है और वही इंसान जिंदगी में आगे भी बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मित्रों, इसी के साथ जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, आपका कोई काम अधूरा है तो किसी शुभचिंतक की मदद से आगे बढ़ सकता है। पारिवारिक व्यवस्था को बेहतर बनाने का आपका प्रयास सफल रहेगा। कलात्मक कार्यों में रुचि रहेंगी। मन मुताबिक समय व्यतीत करने से आप फ्रेश और तनाव मुक्त रहेंगे तथा दिन भर की व्यवस्था के कारण थकान हावी रहेंगी। आज पड़ोसियों तथा रिश्तेदारों के व्यक्तिगत मामलों में ना उलझें, वरना आप किसी दुविधा में बुरी तरह फंस सकते हैं, जिसका असर परिवार पर भी पड़ेगा। लाभदायक ग्रह स्थिति है दोस्तों, लेकिन कर्मचारियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखना अति आवश्यक है, क्योंकि आपकी लापरवाही से कर्मचारी भी काम पर ध्यान नहीं देंगे। नई नई योजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार अवश्य ही करें। परिवारजनों के बीच आपसी सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। बेहतर संबंधों का प्रभाव आपके घर की सुख शांति पर भी पड़ सकता है। कभी कभी आपकी विचलित मानसिक स्थिति का नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ सकता है। अच्छी संगति में रहें और तथा प्रकृति के शांति में भी कुछ समय अवश्य ही व्यतीत करें। और हाँ, पार्टनर के स्वभाव की नकारात्मक और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। एक दूसरे के साथ रिश्ता सुधारने की कोशिश करें। पारिवारिक वातावरण बदलता हुआ नजर आएगा। काम से अधिक पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें, आपको अन्य लोगों से सहायता मिलेंगी। और साथ ही में दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें कि आज आप अपने शत्रुओं को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, बल्कि उनको परास्त करने में सफल होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। परिवार और मित्रों के साथ बाहर घूमने जाएंगे। आज स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। दोस्तों, अपने व्यक्तिगत कार्यों को लेकर मन में उत्साह रहेगा। फाइनेंस संबंधी कार्य समय अनुसार पूरे होते जाएंगे। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। विदेश भ्रमण करने का भी परिवार के साथ प्रोग्राम बन सकता है तथा कोई खास गतिविधि के लिए समय न मिलने की वजह से मन कुछ परेशान रहेगा। निर्णय लेने में ज़्यादा समय लेने अथवा तनाव की वजह से कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी यहाँ से निकल सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें, यही आपके लिए बेहतर होंगे। तथा कार्य क्षेत्र में काम का दबाव बना रहेगा। कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना अति आवश्यक है। दूर दराज की पार्टियों से अपने संपर्कों को अधिक मजबूत करें। ऑफिस में बॉस और अधिकारियों के साथ संबंध उचित व दोस्ताना बना रहें। व्यवस्था के बावजूद कुछ समय अपने लाइफ पार्टनर के लिए जरूर निकालें। इससे आपसी संबंधों में मधुरता आएंगी, प्रेम संबंधों में प्रगड़ता आएंगी। और हाँ, दूसरों व्यवहार तकलीफ दे सकता है। अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करने से बचें। बड़े और किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य पर काम जल्दी ही शुरू हो सकता है। दूसरों की आलोचना पर ध्यान दें तथा आज कोई खास कार्य आपकी शर्तों पर ही संपन्न हो सकता है। अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो आज उसे पूर्ण करने का उचित समय है।
आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति भी रुझान बढ़ेगा। घर में सुधार संबंधी गतिविधियों की योजना भी बनेंगी। लेन देन संबंधी गतिविधियों को करने से पहले उचित सोच विचार अवश्य ही कर लें। अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ न रहें। पड़ोसियों के साथ सोसाइटी संबंधी गतिविधि को लेकर वाद विवाद संभव है। बच्चों को भी उचित समय देना जरूरी है। रुके हुए बिजनेस में तेजी आएंगी, साथ ही आंतरिक व्यवस्था भी उचित बनी रहेंगी। नए संपर्कों से फायदा होगा तथा अधिकतर काम समय पर पूर्ण हो जाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों को अपने कार्य की वजह से सराहना मिलेंगी। वेतन वृद्धि की चर्चा भी हो सकती है इसमें, तथा आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में सक्षम रहेंगे। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। एसिडिटी की समस्या से निजात पाने के लिए आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। साथ ही गरिष्ठ भोजन के सेवन से परहेज रखें और हाँ, अपने अनुभव पर विश्वास रखें। नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार के लोगों की समस्याओं को दूर करते समय उनकी भावनाओं को ध्यान में रखें। जिन बातों की वजह से आप भावनात्मक तकलीफ से गुजर रहे हैं उनमें बदलाव हो सकता है। आज संयम से काम करें तथा आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक ही रहेगा। रुके हुए कार्य गति आ सकते हैं। परिवारजनों की खुशहाली के लिए कुछ खर्च करना बेहतर रहेगा। निवेश करने जैसी गतिविधियों में भी व्यवस्था बनी रहेंगी। वरिष्ठ लोगों का भी शांति बना रहेगा। व्यक्तिगत मामलों में दूसरों पर जरूर से ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। कुछ समय बच्चों के साथ भी अवश्य व्यतीत करें, इससे उनमें सुरक्षा की भावना आएंगी। समय के अनुसार अपने व्यवहार और आदतों में भी बदलाव लाना जरूरी है। व्यवसाय में कुछ नया काम शुरू करने की प्लानिंग कर सकते हैं, हालांकि चुनौतियां और परेशानियां बनी रहेंगी। छोटे उद्योग वाले लोगों को आज अच्छा मुनाफा होगा। कर्मचारियों की सलाह पर भी जरूर व्यतीत करें, आपको कोई उचित समाधान मिल सकता है तथा घर में सुख शांति और अनुशासित माहौल रहेगा। यह वर्ग प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपने अध्ययन व कैरियर के साथ खिलवाड़ न करें तथा अत्यधिक मेहनत व भागदौड़ की वजह से ब्लड प्रेशर संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है। अपने शरीर को उचित आराम भी देना जरूरी होता है तथा इस बीच परिवार के करीब रहने का मौका मिलेगा। आपको जिस भावनात्मक तकलीफ से आप गुजर रहे हैं उसे दूर करने के लिए किसी महिला का साथ मिल सकता है। यदि किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी आप पर बोझ बन रही है तो इस बात की खुलकर चर्चा करें। दुविधाएं जल्दी ही दूर होंगी। कैरियर से जुड़ी किसी भी बात को आगे बढ़ाने से पहले अनुभवी लोगों के साथ चर्चा करें। और साथ ही में दोस्तों, इन बातों का भी अवश्य ध्यान में रखिएगा कि आप अपने स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्त कर दें, लेकिन आवाज़ को नीचे रखें। पुरानी बातों में उलझे रहने के स्थान पर बदलाव के लिए जो कुछ भी जरूरी है उस पर फोकस करें। इस समय बेहतर यही होगा कि आप जिनके साथ रहते हैं उनके साथ विवादों में पड़ने की बजाय विवादों से दूरी ही बना लें। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो आप अपने व्यस्त जीवन में भी सही तरीके से व्यवस्था बनाए रखने की अपनी काबिलियत को तभी तक बनाए रख सकते हैं जब तक आप संतुलित खाना खाएं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं का भी अच्छी तरह से ध्यान रखें। एक्सरसाइज ना छोड़ें। अगर किसी दिन खाना ना भी बना सके तो रेस्टोरेंट में खाने का प्रयोग ना ही करें तो बेहतर होंगे। ऐसी स्थिति में उबला हुआ खाना खा सकते हैं। आप स्वास्थ्यकर जीवनशैली से बस एक कदम दूर हैं। प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो कुछ अच्छे वर्ण व विचार आपके द्वारा आपके साथी तक पहुंचे हैं। आपने कई बार अपने साथी को ये बताया है कि वे आपके लिए कितना महत्व रखता है, लेकिन अब कुछ कर गुजरने का समय है, कुछ कर दिखाने का समय है। अपने क्रियाकलापों से अपने प्रेम को सिद्ध करें और आज का दिन क्रिया बनने के लिए उपयुक्त है। आपके प्रेम की अभिव्यक्ति के द्वारा आपका साथी सुखी और आश्चर्यचकित महसूस करेगा। दोस्तों, आज आपको महसूस होगा कि अपनी नौकरी में आपको वह संतुष्टि नहीं मिली जो आप चाहते थे और आज आप अपनी नौकरी छोड़ने के लिए अंतिम कदम भी उठा सकते हैं। हालांकि यह एक बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द ढेर सारे सुनहरे अवसर आपके पास आ सकते हैं, आपके हाथ में आ सकते हैं। जो आप चाहते थे वो हो सकता है। हालांकि प्रारंभिक वेतन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको प्रसन्नता मिलेंगी तथा इस दौरान इस बात की भी संभावना है कि कोई आपके आसपास आपके विचार चुरा कर अपने कैरियर में प्रगति करना चाहता है। इसलिए किसी से बात करते हुए सावधान रहें, सतर्क रहें। आपको इस समय बड़ी गंभीरता से अपने हित के बारे में सोचना है। अपने लंबे सहकर्मी रह चुके लोगों के साथ भी अपनी जानकारियां भी साझी ना करें। इस दौरान धीरे से काम लेंगे तो जल्दी ही अपने शुभचिंतकों को भी पहचान ही लेंगे। अब वह समय आ गया है कि अच्छे खान पान का महत्व समझें।
आप कोई छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनको आपको भोजन से कोई संबंध नहीं लगता, लेकिन वास्तव में ये भोजन के गलत तरीके से ही जुड़ी हुई हैं। आज आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके लिए अपने सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के एकमात्र रास्ता खान पान में सुधार ही है। इससे आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सुधार आएगा। तथा प्यार और मोहब्बत की बात की जाए तो मित्रों, आज के माहौल में ही प्यार भरा है। अपने पार्टनर के लिए कोई विशेष योजना बनाकर उन्हें सरप्राइज दे सकते हैं। अगर आप किस संबंध में हैं तो यह सबसे अच्छा समय है जब आपको अपने संबंध का शुरुआती जादू वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए शायद दोस्तों के साथ वाइल्ड पार्टी की जगह अपने पार्टनर के साथ कुछ एकांत व अंतरंग समय बिताना अधिक अच्छा रहेगा। जो अकेले हैं उनकी मुलाकात अपने होने वाले साथी से भी हो सकती है, परंतु इस बीच आज आपका भाग्य यानी कि ध्यान कहीं भटक सकता है और आपको लगेगा कि आप अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप आप अपने कार्य में पीछे रह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा समाधान यह है कि आप कार्य से एक दिन अवकाश लें और बाहरी गतिविधियों में एक दिन बिताएं। यह आपको ऊर्जा से भरेगा और लवरेज करेगा और आप नए उत्साह के साथ अपने लंबित कार्यों को निपटाने में सक्षम हो जाएंगे। तथा आज आप उम्मीदों की जादुई दुनिया में हैं। केवल एक दिन को नज़र में रखकर जीने की अपनी आदत पर काबू रखें और ज़रूरत से ज़्यादा वक्त व पैसा मनोरंजन पर खर्च ना करें। अपने फैसले बच्चों पर थोपना उन्हें नाराज कर सकता है। बेहतर होगा कि आप उन्हें अपना पक्ष समझाएं ताकि वे उसके पीछे की वजह को समझकर आपकी बात को आसानी से स्वीकार कर सके। आज के इस खूबसूरत दिन प्रेम संबंधों में आपकी सभी शिकायतें गायब हो जाएंगी। अगर आपको लगता भी है कि आप दूसरों की मदद के बिना महत्वपूर्ण कार्यों को कर सकते हैं तो आपकी सोच आप काफ़ी गलत है। इस राशि वाले जातकों को आज खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करके आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। वहीं कुछ समय घर परिवार के लिए भी जरूर निकालें। अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर देंगे। विद्यार्थियों का भी अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही करना उचित नहीं है, जिसकी वजह से परिजनों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। तथा नौकरी और बिजनेस की चुनौतियों से राहत मिलेंगी, पर आप तनाव मुक्त होकर अन्य कार्यों को भी ध्यान से दे पाएंगे। पार्टनर से संबंधित व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेंगी। कामों में पारदर्शिता रखने की जरूरत है। वर्किंग महिलाओं को काम में सफलता मिलेंगी। घर परिवार में आपसी सामंजस्य के अभाव के कारण कुछ तनाव रह सकता है। माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए कुछ समय परिजनों के साथ व्यतीत करें तथा सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे और रिश्ते मजबूत होंगे। पुराना विवाद सुलझेगा, भागदौड़ रहेंगी लेकिन परिणाम अच्छे होंगे। अटका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है। सफल होने के लिए मेहनत करनी होगी। यदि आप भाग्य पर भरोसा रखते हैं तो आप अच्छे अवसर खो देंगे। जोखिम भरी गतिविधियों में निवेश करने से बचें। आपके करीबी लोग आपकी भावनाओं का फायदा भी उठा सकते हैं। वहीं मित्रों, पूर्व में कोई अटकी हुई योजनाओं में तेजी आ सकती है। साथ ही आपके नेतृत्व में कोई विशेष गतिविधि भी संपन्न होंगी। अधिक से अधिक समय अपने परिवारजनों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। घर में कोई धार्मिक आयोजन भी संभव है। कोई भी वाद विवाद की स्थिति बनने पर शांत बने रहना ही उचित रहता है। उत्तेजना से समस्या और अधिक बढ़ सकती है। किराएदारी संबंधी मामले में सुलझाने में भी समय लगेगा। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में पैसा लगाने से बचें। भविष्य से जुड़ी हुई योजनाओं पर काम करने के लिए समय बहुत ही अच्छा है। कैरियर और कार्यक्षेत्र में बेहतरीन के लिए की गई कोशिशों में सफलता मिलेंगी। सरकारी सेवारत लोग पब्लिक प्लेस पर व्यर्थ की वाद विवाद में पड़ने से मुश्किल में पड़ सकते हैं। धैर्य और संयम बनाए रखिएगा तथा आपको अपना अधूरा काम समय पर पूरा करने के बहुत से मौके मिलेंगे। आपकी दूसरी परेशानियां भी तुरंत दूर हो जाएंगी। उनके बारे में चिंता न करें। आज अधिक से अधिक काम करने की कोशिशें करें क्योंकि आपको आज के अब अपने सब कामों में सफलता मिलेगी। आप अपने किसी करीबी से सलाह भी ले सकते हैं तथा पिछले सप्ताह में तनाव के साथ साथ चिंता के कारण होने वाला मानसिक तनाव आपके लिए काफ़ी तकलीफ का कारण बना हुआ था। इस समय आपकी बाहरी स्थितियों के बदलने की तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है, तब भी आप अपने मानसिक तनाव में काफ़ी कमी पाएंगे। यह कमी आपके अपने विचारधारा और अपने जॉब तथा संबंधों में समस्याएं सुलझाने के तरीकों को बदलने से आई है। इससे आपको शांति और उपलब्धि की भावना महसूस करने में काफ़ी मदद भी मिलेंगी। लेकिन मित्रों, इस ओर आपको आज बहुत सारी गलत जानकारियां भी मिलेंगी। इसलिए औरों की सुनने और मानने की बजाय अपने आप को सोच समझकर फैसले लेना अधिक उपयुक्त रहेगा। अपने तरीके और अपने नज़रिए के आधार पर देखेंगे तो बिल्कुल ठीक फैसला ले पाएंगे। आपकी बहु प्रतीक्षित छुट्टी जल्दी ही मिलने वाली है। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो आज आपका दिन है दोस्तों। आपकी किस्मत पूरी तरह आपके साथ दे रहा है।
आपको दोस्तों और ऑफिस में खूब प्रशंसा मिलेंगी। इन सब के बीच अपनी प्राथमिकता आवश्यकता यानी सेहत को न भूलें। यह समय सेहत और सही खाना खाएं। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप खाने की किसी भी चीज़ का आनंद ले पाएंगे तथा विरोधाभासी ग्रहों की वजह से आज आप विपरीत दिशा में जा सकते हैं। आप निर्णय लेना चाहते हैं लेकिन आप काफ़ी सतर्क हैं और किसी भी तरह का असंतुलन नहीं चाहते हैं। इन विरोधाभासी प्रभावों के कारण आपका प्यार का जीवन काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। इन सब से आपको अपने साथी या फिर अपने रिश्तों पर एक सबक मिलेगा जो कि आपके भविष्य के लिए योजना बनाने में मददगार साबित होगा। तथा कैरियर राशिफल की बात की जाए तो शिक्षण, लेखन, पत्रकारिता और साहित्य में लगे हुए लोग आज अपने कैरियर में बड़ी सफलता का आनंद ले सकते हैं और आपको अपने उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। आज का दिन शैक्षणिक संस्थानों और निर्माण के कारोबार में निवेश के लिए उपयुक्त है। दोस्तों, सामान्य रूप से आपको पिछले कुछ दिनों के लिए तनाव को पीछे छोड़कर एक शांत दिन का आनंद उठाना चाहिए। मित्रों, आज का दिन सृजनात्मक प्रवृत्ति के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपके हुनर और कार्य दोनों की ही प्रशंसा होंगी। आपके कार्य के लिए धन प्राप्ति भी संभव है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए इसमें बहुत ही अच्छा है और परीक्षा से डरने के स्थान पर उसका डट कर सामना करना बेहतर होगा। तथा आज पेट से जुड़ी दिक्कतों के कारण आप थोड़ा डाउन महसूस कर सकते हैं। हालांकि दिक्कत कोई बड़ी नहीं है। आज पानी और एनी ठंडे पदार्थ पीते हुए सावधान रहें क्योंकि इनसे आपको पानी से होने वाले संक्रमण हो सकता है। यह सुझाव यह भी है कि आपके लिए कि आज आप बाहर खाने और अस्वास्थ्यकर भोजन से बचें, नहीं तो संक्रमण की चपेट में भी आ सकते हैं। तथा आप समय के महत्व को जानते हैं और आप आज एक लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम भी करेंगे। आप सही रास्ते पर हैं, कड़ी मेहनत करें। सफलता आपसे दूर नहीं है, बस आपसे 2 कदम ही आगे हैं। आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर है और इसलिए आप व्यापार और शेयरों में कुछ जोखिम ले सकते हैं। आय के नए अवसर आज दिखाई दे सकते हैं। आगे जाने से पहले अपने शुभचिंतकों से परामर्श करें तथा दिन की शुरुआत आप ध्यान और योग से भी कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और दिन आप में ऊर्जा रहेंगी। आज आपके माता पिता में से कोई आपको धन की बचत करने के कोई लेक्चर दे सकता है। आपको उनकी बातों को बहुत गौर से सुनने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में परेशानी आपको ही उठानी पड़ेगी। आपको बच्चों के साथ कुछ समय बिताने हैं, उन्हें अच्छे संस्कार देने हैं और उनकी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। कोई आपको प्यार से दूर नहीं कर सकता है। आप खाली समय में अपने पसंदीदा काम करना पसंद करते हैं। आज भी आप ऐसा ही कुछ करने का सोचेंगे, लेकिन किसी शख्स के घर जाने की वजह से आपका यह प्लान चौपट भी हो सकता है। जीवन साथी के साथ थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी छेड़छाड़ आपकी किशोरावस्था के दिनों की याद दिला देंगे। आपकी खूबियां आज लोगों के बीच आपको प्रशंसा का पात्र बनाएंगी। वही मित्रों, आपका गुस्सा राई का पहाड़ बना सकता है जो आपके परिवार को नाराज कर सकता है। वे लोग खुशकिस्मत वाले हैं जो अपने गुस्से पर काबू रख सकते हैं। इससे पहले कि आपका गुस्सा आपको ही खत्म कर दे, आप उसे पहले ही खत्म कर दें। केवल एक दिन को नज़र में रखकर जीने की अपनी आदत पर काबू रखें और ज़रूरत से ज़्यादा वक्त का व पैसा मनोरंजन पर खर्च ना करें। पिता का तलख बर्ताव आपको नाराज कर सकता है, लेकिन हालात को नियंत्रण में रखने के लिए शांत रहें। इससे आपको फायदा होगा, निस्वार्थ होता है। सभी सीमाओं के परे आपने ये बातें पहले ही सुनी होंगी, लेकिन आज वह दिन है जब आप अगर चाहें तो यह खुद महसूस कर सकते हैं। कई कामों को छोड़कर आप आज अपने पसंदीदा कामों को करने का मन बनाएंगे, लेकिन काम की अधिकता के कारण आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर हाल में वह आपका जीवन साथी बहुत खुश महसूस नहीं कर रहे थे तो आज हालात बदल सकते हैं। आप दोनों आज बहुत मजे करने वाले हैं। आज का दिन थोड़ा उबाऊ रह सकता है, इसलिए कोई रचनात्मक कार्य करके दिन को रोचक भी बना सकते हैं। दोस्तों, आप अपने सकारात्मक रवैये और आत्मविश्वास की वजह से आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे। विदेशों में पड़ी आपकी ज़मीन अच्छे दामों में बिक सकती है, जिससे आपको मुनाफा होगा। अपनी बातों पर काबू रखें क्योंकि इसके चलते बड़े बुजुर्ग आहत महसूस कर सकते हैं। बेकार की बातें करके समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप शांत रहें। याद रखिएगा कि समझदार इंसान हमेशा कामों के जरिए ही अपने जीवन को अर्थ देते हैं। उन्हें महसूस करने दें कि आप उनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा क्योंकि आपका प्रिय आपके लिए बहुत सारी खुशी की वजह साबित होगा। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आज आप अपने लिए समय निकाल पाने में सक्षम होंगे। खाली वक्त में आज कुछ रचनात्मक कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ता है?
उन पर गौर करें। यह बात आपको खुद ब खुद दिख जाएंगी। अगर आप कुछ अधिक करने को नहीं है तो अपने घर के सामने को दुरुस्त करके आप अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। तथा मित्रों, खुद को ज़्यादा आशावादी बनने के लिए प्रेरित करें। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यवहार लचीला होगा, बल्कि डर, ईर्ष्या और नफरत जैसे नकारात्मक मनोभाव में भी कमी आएंगी। केवल एक दिन को नज़र में रखकर जीने की अपनी आदत पर काबू रखें और जरूरत से ज़्यादा वक्त व पैसा मनोरंजन पर खर्च ना करें। अजनबियों से बल्कि दोस्तों से भी सावधान रहने की जरूरत है। आपका संगी आपका भला सोचता है, इसलिए कई बार आप पर गुस्सा भी कर बैठता है। उनके गुस्से पर नाराज होने से बेहतर यही होगा कि आप उनकी बातों को समझें। अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बेहतर बनाने का कोशिश संतोषजनक साबित होगी। रिश्तेदारों के चलते जीवन साथी के वाद विवाद हो सकता है, लेकिन आखिर में सब ठीक हो जाएगा। देखवा करने से आज आपको बचना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपके करीबी लोग ही आपसे दूर हो जाएंगे। तथा मित्रों, इन बातों का भी अवश्य ध्यान में रखिएगा कि आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही विपरीत परिस्थितियों के कारण समस्या महसूस करेंगे। इसके लिए यदि आप अपने तनाव से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको कर्णप्रिय संगीत का सहारा लेने की जरूरत पड़ सकती है। चंद्र राशि में बृहस्पति के छठे भाव में होने से आपको आज का दिन माली हालात में सुधार करने की वजह से आपके लिए घरेलू जरूरी वस्तु खरीदारी काफ़ी हद तक आसान रहेगा, जिसके कारण आपके घर वाले भी आपसे खुश होंगे। साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। आपकी माताजी को इस सप्ताह अपनी किसी पुरानी व गंभीर स्वास्थ्य समस्या से निजात मिल सकेंगी, जिस कारण आपके मन में उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने की इच्छा जागृत हो सकती है। माता पिता का बेहतर स्वास्थ्य देख आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी, किसी पिकनिक पर भी जाने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी उनकी सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहेंगे। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेंगी। आपकी चंद्र राशि में शनि चौथे भाव में मौजूद है, जिसके कारण आपको अपने कैरियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफ़ी सफलतादायक सिद्ध होने वाला है। साथ ही साथ आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेंगी और आपका मनोबल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ मित्रों, ऐसे में खुद को हर तनाव से दूर रखते हुए केवल अपने मन में नकारात्मक विचारों को ही न आने दें। तथा प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध की बात की जाए, आप इस समय अपने कार्यक्षेत्र में चल रही तनातनी के कारण अपने साथी को जरूरी समय देने में असमर्थ होंगे, जिससे संभव है कि आपका साथी आपको गलत समझे और आपसे दूर हो जाने तक का विचार कर ले। वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह परिस्थितियाँ आपके सब्र और धैर्य का इम्तिहान ले सकती हैं, जिससे आपको खासा मुश्किलें होंगी। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि खुद पर काबू रखते हुए इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बीच जाने की प्रतीक्षा करना। तो भाई मित्रों, अगर इसी के साथ अगर उपाय की बात की जाए तो दोस्तों, सोने के चम्मच का प्रयोग खाने में करने से नौकरी व बिजनेस में तरक्की होती है। और हाँ, हनुमान मंदिर में बादाम चढ़ाएं व आधे बादाम वापिस लाकर लोकर में रखने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है।